हाय, हम आपको लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी देते हैं जो आपकी लाइफ में कभी न कभी जरूर काम आएगी। तो आइए सुनते हैं इस बार हम आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं। आज हम अर्जेंटीना के एक असाधारण मामले के बारे में बात करेंगे जिसने सभी को गहरे भ्रम में छोड़ दिया है और एक मेडिकल पहेली बन गई है। ये मामला अर्जेंटीना के बारे में है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस देश का एक दूसरा सुंदर देश है उशुआया, जो अपने मछली पकड़ने के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में अटलांटिका महासागर और दक्षिण में दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री हिस्सा है। इसे ड्रैक मार्ग मछलियों को पकड़ने के लिए बहुत सारे जहाज यहाँ आते जाते हैं। वे समुद्र में हफ्तों तक रहते हैं और बहुत सारी मछलियों के साथ लौटते भी हैं। 6 जून को ऐसा ही एक जहाज एस्ट्रोन मोरू मछली पकड़ने के लिए यहाँ आया था। इस जहाज पर 61 लोग सवार भी थे। उन्हें 20 जुलाई को मछली पकड़ने के बाद उशुआया वापस जाना था, लेकिन वो तय तारीख पर नहीं लौटे। वो 35 दिन बिताने के बाद 11 जुलाई को ही ये जहाज वापस लौट आया। जल्दी वापस आने के कारण यह था कि एक के बाद एक जहाज पर मौजूद लोग बीमार पड़ रहे थे। पहले उन्हें सर्दी और बुखार था, लेकिन फिर और लक्षण आए और जहाज पर डॉक्टर सहित हर कोई बीमार पड़ गया। ऐसे में किनारे लौट आने के सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था। किनारे लौटने के बाद क्या हुआ आखिर? इस जहाज के लोगों की मेडिकल जांच से पता चला कि जहाज पर सवार पूरे 61 में से 57 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। यहीं से ये केस बन गया कि एक रहस्य। इस रहस्य के कहने का कारण क्या है, ये बताने से पहले जानिए कि इस केस में जरूरी ब्यौरे क्या हैं। जहाज की रवानगी से पहले सभी 61 लोग कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए थे। नेगेटिव पाए जाने के बाद भी एहतियात उन्हें 14 दिन का क्वारंटाइन में रखा भी गया था। जहाज पर लादे गए राशन और बाकी सामान की प्रॉपर जांच की गई थी। जहाज में 35 दिन तक समुद्र में रहा था। इस दौरान कोई नया आदमी जहाज पर नहीं चढ़ा था। ये जहाज समुद्र में किसी दूसरे जहाज के संपर्क में भी नहीं आया था। जहाज के लोग एक बार भी नीचे नहीं उतरे थे। बाहर के किसी सामान को छुआ नहीं था उन्होंने। इस मामले के बारे में जानने के बाद जब अजीब लगा सबको, जैसे कुछ सही नहीं है। यहाँ तक कि अगर परीक्षण में कुछ समस्या थी जो मछली पकड़े जाने से पहले हुई थी, किसी तकनीकी या इंसान की खामी के कारण गलती से नेगेटिव रिपोर्ट आने के मामले हुए थे। लेकिन इस आशंका के बावजूद ये केस पहली बना हुआ है। अर्जेंटीना प्रशासन क्या कह रहा था? अब देखते हैं कि अर्जेंटीना प्रशासन इस केस पर क्या कह रहा है। सबसे पहले स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर एलेजांद्रा अल्फारो का बयान उठाते हैं। इस केस पर उन्होंने कहा, इस जहाज के लोग कैसे संक्रमित हुए ये समझ पाना मुश्किल है। उन्होंने 35 दिन समुद्र में गुजारे और इस दौरान उनका किसी सूखी जमीन पर संपर्क ही नहीं हुआ। जहाज पर मौजूद सारा राशन सफर की शुरुआत में ही उशुआया बंदरगाह से लिया गया था। इस केस में हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। दूसरा बयान लेते हुए उशुआया रीजनल हॉस्पिटल के संक्रामक रोग विभाग के मुखिया लिंड्रो बालातोरे का उन्होंने कहा, ये केस कोरोना के बारे में मौजूद अब तक की सारी जानकारियों से परे है। इतना लंबा इंक्यूबेशन पीरियड आज तक कहीं भी सामने नहीं आया है। इस जगह के लोगों को कोरोना कैसे हुआ इसका कोई लॉजिक हमें भी समझ नहीं आ रहा है। ये सारे पहलू देखने के बाद आखिर में बचती है 2 आशंकाएं। इनकी भी एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। क्या ये मुमकिन है कि जहाज पर लदे सामान में कोरोना वायरस हो? जवाब है हाँ। बहुत एहतियात के बाद भी ये मुमकिन है कि, लेकिन क्या इसकी वजह से इतने दिन बाद कोई इंसान संक्रमित हो सकता है? जवाब है नहीं। अब तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस किसी सामान के 1 सप्ताह पर शॉर्ट पीरियड तक ही सरवाइव कर सकता है। क्या पानी के रास्ते में ये संक्रमण फैल सकता है? WHO और CDC के मुताबिक पानी के पीने या किसी पूल के पानी या संक्रमण के फैलने से कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब तक सीवेज के पानी में वायरस मिले हैं, मगर इनके संपर्क में आकर संक्रमित होने का कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है। इस केस की सारी स्थितियां, सारे हाइपोथेसिस डेड एंड पे आकर खत्म हो रहे हैं।
अर्जेंटीना सरकार और उसके हेल्थ एक्सपर्ट इसका रहस्य सुलझाने में लगे हुए हैं। जहाज की पूरी यात्रा, इस पर सवार लोगों की पूरी जर्नी का मैप बनाया जा रहा है ताकि ये पता लगे कि संक्रमण जहाज पर कब पहुंचा और कैसे पहुंचा। संक्रमित जहाजियों के शरीर में एंटीबॉडीज बनी है या नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। शायद इससे पता चल सकेगा कि संक्रमण नया है या फिर पुराना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें।